जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। यानी कि उसमें नियत भाड़ा तो दिया होगा 3 दिन का और 4 दिन एक्स्ट्रा पुस्तक रखा, इसलिए एक्स्ट्रा 4 दिन का भाड़ा सरिता दिया होगा। इसका मतलब होता है कि सुशी को और सरिता को प्रत्येक 1 दिन एक्स्ट्रा है ना किताब रखने पर उसको 3 रुपया पे करना पड़ता था। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाषा वाला प्रश्न में पुस्तक का किराया कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। प्रश्न कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। कह रहा है यहाँ पर कि पुस्तकालय है, पुस्तकालय में पुस्तक किराए पर दिया जाता है। तो यदि आप 3 दिन के लिए पुस्तक लेते हैं तो उसका एक फिक्स किराया है, नियत भाड़ा है, ठीक है, पुस्तक लेने का किराया। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यदि आप 3 दिन तक लेते हैं तो एक नियत भाड़ा है, वो देना होगा। और 3 दिन से ज्यादा लेते हैं, है ना, यानी कि 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ले लेते हैं तो 1 दिन का अतिरिक्त किराया उस पर जुड़ जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। कह रहा है यहाँ पर कि सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखा अपने पास और कितना रुपया दिए, 27 रुपया दिए, ठीक है। यानी कि उसमें नियत भाड़ा तो दिया होगा 3 दिन का और 4 दिन एक्स्ट्रा पुस्तक रखा, इसलिए एक्स्ट्रा 4 दिन का भाड़ा सरिता दिया होगा। फिर कह रहा है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कि सुशी 5 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपया देते हैं, यानी कि 3 दिन का नियत भाड़ा और 2 दिन एक्स्ट्रा का रुपया जोड़कर सुशी 21 रुपया अदा करती है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रत्येक दिन का किराया क्या है ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन दिया है, इससे हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि नियत भाड़ा x है और प्रत्येक दिन का किराया y है। फिर हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, हल कर लेते हैं। माना कि पुस्तक का नियत भाड़ा x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो प्रश्न से यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं कि प्रत्येक दिन का किराया y रुपया है और नियत भाड़ा x रुपया है, ठीक है। तो प्रश्न आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है, सरिता 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, यानी कि 7 दिन तक पुस्तक रखने में क्या क्या चीज का भाड़ा दिया है? तो 3 दिन का नियत भाड़ा दिया है और 4 दिन का एक्स्ट्रा भाड़ा दिया है, 4 दिन का एक्स्ट्रा किराया दिया है।
तो 3 दिन का जो नियत भाड़ा है कुछ फिक्स होगा, जो हम माने हैं x। तो 3 दिन का भाड़ा कितना है? x। तो x जोड़ लेंगे, x। यह जो भाड़ा x है हम लोग माने हैं, यह नियत भाड़ा है। और नियत भाड़ा कितना दिन पर लागू रहता है? 3 दिन, शुरू का 3 दिन, है ना। तो यहाँ पर x हो गया। अब लास्ट का 4 दिन, सरिता कितने दिन तक रखेगी पुस्तक? 7 दिन तक। तो लास्ट का 4 दिन का भाड़ा कितना हो जाएगा? तो एक दिन का भाड़ा हम माने हैं, प्रत्येक दिन का माने हैं y। तो लास्ट के 4 दिन का भाड़ा, एक दिन का y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? तो 4 से गुना हो जाएगा, यानी कि 4y हो जाएगा। और बराबर में सरिता कितना रुपया देती है पुस्तकालय वाले को? तो 27 रुपया देती है, 27 रुपया। समीकरण यहाँ से एक निकल गया, ठीक है। यानी कि एक दिन का किराया, है ना, y रुपया है अतिरिक्त एक दिन का, और शुरू का 3 दिन यानी कि नियत भाड़ा x रुपया है। तो शुरू का 3 दिन, है ना, x रुपया माने थे हम लोग, नियत भाड़ा, है ना, नियत भाड़ा बोले तो 3 दिन का भाड़ा x रुपया माने थे। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y, तो 3 दिन 4 दिन का किराया 4y, ठीक है। तो 4 और 3 7y बराबर कितना हो जाएगा? 27, क्योंकि 7 दिन का किराया 27 रुपया है, ठीक है। अब एगेन हम लोग करते हैं, एगेन में यहाँ पर क्या कह रहा है? फिर सुशी यहाँ पर 5 दिन के लिए पुस्तक रखा, और 5 दिन के बाद यह 21 रुपया पुस्तकालय वाले को देती है ना। यानी कि 5 दिन तक पुस्तक रखने के बाद 21 रुपया अदा करती है सुशी। तो इसका भी वैसे ही बनाएंगे, 5 दिन का पुस्तक रखा है, यानी कि 3 दिन तो इसमें नियत भाड़ा में जाएगा x, नियत भाड़ा हम लोग माने हैं x, और वो 3 दिन पर लागू होता है, यानी कि शुरू का 3 दिन तक लागू रहता है। और अगला जो है 2 दिन, 3 2 5, 2 दिन बचा है, तो 2 दिन सुशी एक्स्ट्रा पैसा दी होगी प्रत्येक एक दिन का जोड़कर। तो 2 दिन का हो जाएगा 2 और y, एक्स्ट्रा दिन का y है तो 2y बराबर सुशी जमा करती है 21 रुपया अदा करती है। ये हो गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है, और इन समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो आसानी से x और y का मान निकल जाएगा। आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में देखिए x और x मिल रहा है। आपको पता है कि विलोपन विधि में किसी एक चर को काटना पड़ता है। जब वह मिल रहा है तो मिलाकर काटेंगे, और नहीं मिल रहा है ना, तो मिलाकर काटेंगे, मिल रहा है तो ऐसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x और x मिल रहा है, तो हम x को काटेंगे तो y का मान निकलेगा। और x प्लस है और x प्लस है, दोनों अंक सेम है। तो जब दोनों अंक सेम है तो हम चिन्ह करते हैं काम घटाने का। जब दोनों अंक सेम रहता है, दोनों चिन्ह सेम रहता है, तो हम लोग काम करते हैं घटाव का। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 में x प्लस 4y बराबर क्या हो जाएगा? 27। और समीकरण 2 हो जाएगा x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 21। और घटाव करेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस डालेंगे, प्लस है तो माइनस डालेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस डालेंगे। ये प्लस और ये माइनस कट गया, यहाँ पर प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह घटेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। और यहाँ पर 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और 2 का 2 खत्म हो जाएगा। यानी कि 27 में से अगर हम घटाएंगे 21 तो क्या आंसर आएगा? 6 आंसर आएगा। अब यहाँ पर ये 2 इधर गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि बाटा के नीचे आएगा। 2 से 2 कटेगा ये 3 बार में, और y के मान यहाँ से हमें 3 प्राप्त हो जाता है। जब y का मान 3 हमें निकल गया है तो y क्या चीज का किराया है? तो एक दिन का अतिरिक्त किराया है। इसका मतलब होता है कि सुशी को और सरिता को प्रत्येक एक दिन एक्स्ट्रा, है ना,
किताब रखने पर उसको 3 रुपया पे करना पड़ता था, 3 रुपया अदा करना पड़ता था। अब हम लोग x का मान निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। x प्लस y का मान कितना है यहाँ पर 3, तो y की जगह पर 3 लिखेंगे, 4 गुना 3 बराबर 27। x बराबर 4 में 3 से क्या होगा, गुना होगा, 4 तिया 12, x प्लस 4 तिया 12 यानी कि 12 बराबर 27। यहाँ से x का मान निकलेगा, तो 12 प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो माइनस में 12 और x का मान कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे हम लोग, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। तो यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1 और y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3। तो x है, यह 3 दिन का किराया है। कौन 3 दिन, तो शुरुआती का 3 दिन, जो शुरू का जो 3 दिन है उस 3 दिन का किराया है, मतलब नियत भाड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे है ना कि नियत किराया बराबर x बराबर 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y बराबर 3 रुपया। इस प्रकार से जो सुश्री और सरिता पुस्तकालय से जो किताब लाई है, उस किताब को प्रत्येक 3 दिन, यानी कि शुरू का जो 3 दिन है ना, शुरू का 3 दिन, सिर्फ शुरू का 3 दिन, इसके लिए 15 रुपया पे की और उसके बाद प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन के लिए वह 3 रुपया पे कर रही थी, है ना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।